नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इस संसार में हम सभी अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, इस संसार में जीना चाहते हैं, यहाँ की वस्तुओं को भोगना चाहते हैं। पर कभी भी संकट जब आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं। और जान का संकट आ जाए तो ऐसे में तो मानव अपना धैर्य तक खो बैठता है। इस प्रकार के संकट में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें बुद्धि भी दी है। पर जान का संकट बड़ा संकट होता है। आज का यह प्रसंग आपको यही समझाएगा कि चाहे जीवन में जितना भी बड़ा संकट आ जाए, चाहे आपकी जान पर बन जाए, पर किस तरह धैर्य रखने से, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से आप उस संकट को टाल सकते हैं। आप उस परिस्थिति से बाहर निकलकर जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन तक त्याग देते हैं। पर दोस्तों, धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होता है। आज आप यही सीखने वाले हैं। खुद भी सीखिएगा, अपने बच्चों को भी सिखाइएगा, ताकि उनका भविष्य आगे जाकर अच्छा हो। पर यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमसे नए जुड़ रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का प्रसंग एक बकरी का प्रसंग है। एक चतुर बकरी किस तरह अपने जीवन बचा लेती है, आज का प्रसंग यही प्रसंग है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी घास चर रही थी। घास चरते चरते जंगल में काफी भीतर पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब बकरी ने आंखें उठा के देखी तो देखा जंगल में तो वह रास्ता ही भूल गई। अब जंगल में कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही, कोई चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा। पर बकरी ने सोचा, कोई बात नहीं, यदि मैं रास्ता भूल गई तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगी, रास्ता जरूर खोज लूंगी। यह सोचते सोचते बकरी आगे बढ़ने लगी। जो ही बकरी थोड़ी दूर पहुंची थी, तभी उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। अब बकरी समझ गई कि उस पर किसी शेर की नजर है। बकरी ने चारों दिशाओं में देखा। जिस दिशा से शेर की आवाज आ रही थी, बकरी समझ गई शेर यहीं पर है और मुझे इस रास्ते नहीं जाना है। बकरी ने जल्दी से रास्ता बदल लिया, पर शेर ने बकरी को देख लिया था। उसने भागकर बकरी को घेर लिया। बकरी ने बहुत कोशिश की, पर आखिर एक बकरी शेर से तेज तो नहीं भाग सकती। अंत में बकरी और शेर आमने सामने आ गए। अब शेर ने बोला, बकरी, कितनी भी चतुर हो तुम, कितनी भी बुद्धि लगा लो, मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगी। मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ, मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी बकरी। आज तो तुम मेरा भोजन बनोगी ही। बकरी ने सारे जतन कर लिए थे। अब उसके पास कोई और चारा न बचा था। वह यह समझ चुकी थी कि यह भूखा शेर उसे खा कर ही रहेगा। पर बकरी ने सोचा, थोड़ा धैर्य रखती हूँ, थोड़ी बुद्धि लगाती हूँ, शायद इस संकट से मैं अपने प्राण बचा सकूं। तो बकरी ने शेर की तरफ देखकर कहा, हे महाराज, मैं भाग नहीं रही थी आपसे,
मैं आपसे नहीं भाग रही थी महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, कितना सौंदर्य है आपके रूप में। यदि मैं आपका भोजन बनूंगी तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। शेर ने बोला, झूठ मत बोलो, मैं देख रहा था तुम्हें, तुम भाग रही थी मुझसे। अब प्राणों पर संकट आया है तो बातें बना रही हो। बकरी बोली, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, मैं तो एक दूसरे शेर से भाग रही हूं। वह तुच्छ शेर आपको छोटा कह रहा था। वह कह रहा था कि जंगल का राजा तो वह है, आप तो कुछ भी नहीं है। तब शेर ने बकरी की बात सुनी और कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस जंगल का एक ही राजा है और वो मैं हूं। कोई और शेर मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता, मैं ही शक्तिशाली हूं। बकरी समझ गई कि शेर गुमान में आ गया है। बकरी फिर बोली, नहीं महाराज, मैंने उससे बहुत विनती की कि तुम मुझे न खाओ, मैं तो जंगल के राजा के लिए भोजन हूं, पर वह नहीं माना। वह मुझसे लड़ने लगा, कहने लगा, तुझे तो मैं खा कर रहूंगा और उस तुच्छ शेर को मैं देख लूंगा। तो महाराज, मैं तो आपको ढूंढ रही थी और उस शेर से भाग रही थी। शेर बोला, ऐसी बात है तो कहाँ है वह तुच्छ शेर? बकरी बोली, क्या पता महाराज आपको देखकर छुप गया हो। शेर बोला, अच्छा, तो पहले तो मैं उसे ही मारूंगा। बकरी बोली, हे महाराज, आप मेरी उस शेर से रक्षा कर लो, मैं खुशी खुशी आपका भोजन बन जाऊंगी। शेर ने बकरी की बातें सुनी और बोला, चलो बकरी, दिखाओ कहाँ है वह तुच्छ शेर, मैं आज उसे ही पहले मारूंगा। यह बोलकर शेर बकरी के साथ चलने लगा। बकरी हाथ जोड़े जोड़े शेर को एक कुएं के पास ले गई। जब बकरी शेर से भाग रही थी तो उसने देख लिया था कि रास्ते में एक कुआं पड़ता है। तो बकरी शेर को उस कुएं के पास ले गई। बोली, महाराज, अब आपके डर से वह तुच्छ शेर इस कुएं में जा छुपा है। शेर ने जब कुएं में नीचे झांका तो उसे अपनी ही प्रतिबिंब पानी में दिखाई पड़ा। अब शेर पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर सोचने लगा कि जरूर यह दूसरा वाला ही शेर है। शेर ने उस प्रतिबिंब को देखकर तेज आवाज लगाई, कौन है तू? बाहर आ, देखता हूं मैं तुझे। पर यही आवाज कुएं से वापस और तेज आई और शेर ने सोचा कि नीचे जो शेर है वह उसे ललकार रहा है। अब तेज ने और तेज से दहाड़ा। अब फिर शेर की आवाज कुएं में गई और कुएं में गूंजती रही और वापस आई। अब तो शेर को गुस्सा आने लगा। ज्यों ही बकरी ने देखा कि शेर नहीं समझ पा रहा कि यह उसी की आवाज है, और उसी समय बकरी ने शेर से कहा, महाराज, आपके पीछे तो अलग, यह तो आपके सामने ही गुर्रा रहा है। अब सोचिए आपके पीछे यह शेर क्या क्या कह रहा होगा। देखिए, अब छुपकर भी दहाड़ रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है। महाराज, इससे मेरी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट शेर को सबक सिखाइए। शेर ने बकरी की तरफ देखा। बकरी हाथ जोड़े विनम्र स्वभाव में शेर की तरफ देखते रही। महाराज, आप हमारे महाराज हैं, कृपया इस शेर को सबक सिखाइए। शेर ने फिर कुएं में झांका, बाहर आ दुष्ट शेर। फिर आवाज लौटकर आई। अब बकरी ने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा, महाराज, यह तो डरपोक शेर है, कुएं के अंदर से ही दहाड़ रहा है, आपको देखकर छिपकर बैठा है, बाहर नहीं आ रहा है। पर महाराज, यदि आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आपके सारे शिकार आपके पीछे से खा जाएगा।
फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन आपका शिकार था। पर इसे तो जरूर सबक सिखाइए। एक काम करिए, इसे मारकर आप इसका किस्सा ही खत्म करिए। आज जब आप इसे मार देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आप मुझे खा लीजिएगा और इस जंगल पर राज करिएगा। इस तरह बकरी ने शेर को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। उसकी इतनी प्रशंसा की कि शेर खुद को ही बलवान समझ बैठा। शेर बोला, फिर मुझे क्या करना चाहिए अब? महाराज, ये तो बाहर आएगा नहीं। एक काम करिए, आप ही भीतर जाके इसे मार डालिए। आपके तो 2 मिनट का काम है। आप कूदेंगे, मारेंगे और वापस आ जाएंगे। शेर बकरी की बातों में इतना अंधा हो गया कि समझ ही नहीं पाया कि ये कुआं है, वह इसमें डूब सकता है। बस बकरी की बात सुनी और शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। जो ही शेर कुएं में कूदा, बकरी देखकर मुस्कुराने लगी। जब कुएं में शेर गिर गया, तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरा ही प्रतिबिंब था। यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ मैं और बकरी ही थे। पर अब शेर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शेर कुएं में डूबता गया और मर गया, और बकरी अपने प्राण बचाकर ईश्वर को धन्यवाद कर कर वहां से निकल चली। तो दोस्तों, किस तरह कोई भी रास्ता न होने पर सिर्फ अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उस बकरी ने उस दुष्ट शेर से अपने प्राण बचा लिए। इसी तरह दोस्तों, जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। कई बार सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, जान का संकट भी हो जाता है। पर दोस्तों, आंख बंद करिए, धैर्य रखिए, लंबी सांस लीजिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर रास्ता निकाल लीजिए। हर परेशानी का समाधान हमारे खुद के अंदर ही होता है। बस उसे ढूंढने और सोचने की जरूरत होती है। बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जरूरी ज्ञान है। खुद सीख गए हो, अपने बच्चों को जरूर सिखा दीजिएगा, उन्हें यह कहानी जरूर सुनाइएगा, ताकि आपके बच्चे इस कहानी से जीवन भर याद रखें कि जब कोई संकट आएगा तो धैर्य नहीं खोना है, बुद्धि से काम लेना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो और अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानियां, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक और पहुंचे, तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, वाह 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 वाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ईश्वर आपका सदा ही कल्याण करे।